हेलो। नमस्ते। सत श्री अकाल। आदाब। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म एच एडु स्पार्क पे। तो आज हम कैलेंडर देखेंगे। ठीक है। कैलेंडर में हम देखेंगे दिन कैसे निकालते हैं। कैलेंडर का कोई भी डेट दी हो उस डेट का हम दिन कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे अपने चैप्टर में। ये हम देखेंगे अपने। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना कोड याद करेंगे। ठीक। तो पहले लिख लेंगे जनवरी। पहले हम मंथ लिख लेंगे अपने सारे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक। तो इसका हम कोड लिखेंगे। जो हमारा कैलेंडर होता है उसमें हमारे वर्ष दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा लीप वर्ष, दूसरा होता है साधारण वर्ष या नॉर्मल ईयर। तो पहला हम देख लेंगे साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। दूसरा हो जाता है हमारा अधिवर्ष। ठीक। जो हमारा साधारण वर्ष का कोड होगा वो होता है हमारा 144 025। इससे आपको आसानी रहेगी निकालने को। तो हम दो तीन प्रकार से निकाल सकते हैं लेकिन वो सब मतलब गलती होने के चांसेस रहते हैं। इससे आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद आता है 036 146। ठीक। पहले हम कोड याद करेंगे। 144 025 036 146। 144 025 036 146। आप एक साथ बोलेंगे। ठीक। मतलब आप पढ़ते रिपीट करते जाइए। जो हमारा देखो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन और फरवरी हमारी 28 की होती है। जबकि हमारा जो अधिवर्ष होता है उसमें हमारा 366 दिन जबकि फरवरी हमारी 29 की हो जाती है। हमारी फरवरी 29 की हो जाती है इसीलिए हम जनवरी और फरवरी में एक एक कम कर देंगे। इनका कोड हो जाएगा। जनवरी का कोड अधिवर्ष में होगा 0 और फरवरी का 3। बस इससे ज्यादा हमें इसमें कुछ नहीं देखना है। और हम ये एक चीज और देख लेंगे। यहाँ जो हमारा संडे का कोड होता है वो हमारा एक संडे से भी स्टार्ट करेंगे ना कि मंडे से। ठीक। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। उसके बाद आता है हमारा सैटरडे। तो संडे हमारा एक हो जाएगा। मंडे 2 3 4 5 6 और 7। 7 या 0। ठीक। ये हो गया। इसके बाद एक और हम देख लेंगे। आपको 3 शताब्दियां पूछी जाती हैं। एक 1800 की शताब्दी, एक 1900 की, दूसरी पूछी जाती है इस समय 2000 की शताब्दी। ठीक। देखो जो हमारी 1800 की शताब्दी होती है 1800 से लेके 1899 के बीच का समय। फिर यहाँ आता है हमारा 1900 से 1999 के बीच का समय। दूसरा आता है 2000 से 2099 के बीच का समय। यदि आपसे कैलेंडर में 1800 की शताब्दी पूछी जाए तो आप वहां पे +2 करेंगे। यदि 1900 की शताब्दी पूछी जाए तो उसमें कुछ नहीं करना है हमको। ठीक। यदि 2000 की शताब्दी पूछी जाए तो उसमें हम -1 करेंगे।
1800 की शताब्दी प्लस 2 करेंगे, 1900 की शताब्दी 0 करेंगे, 2000 की शताब्दी अगर होगी तो -1 कर देंगे। अब आपको कैलेंडर का कितना भी कठिन सवाल दे दिया जाए, यदि आपको ये तीनों चीजें कंफर्म है तो आप कितना कठिन से कठिन सवाल आप इसका कैलेंडर का सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपना देख लेंगे, यही देख लेंगे अपना 15 अगस्त 1947। यदि आपको सवाल दिया जाता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यदि आपसे पूछे कौन सा दिन था, तो आप क्या बताएंगे। इसका दिन निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं अपना दिनांक, ठीक। दिनांक के बाद लिखते हैं माह का कोड, माह का कोड। उसके बाद लिखेंगे वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक, ठीक। और इसके बाद क्या हम लिखेंगे, अंतिम 2 वर्षों में भाग जो दिया जाता है, वर्ष के अंतिम 2 अंक में हम 4 से भाग करेंगे, इसका जो हमारा भागफल आएगा उसको लिखेंगे भागफल। उसके बाद हम अपनी शताब्दी का कोड लिख देंगे, शताब्दी, ठीक। तो क्या देखेंगे, हमें किसी भी दिन का यदि किसी भी तारीख का हमें दिन निकालना है तो सबसे पहले हम अपना दिनांक लिखेंगे, उसके बाद माह का कोड लिखेंगे, माह का कोड लिखने के बाद हम अपने वर्ष के अंतिम 2 अंक लिखेंगे, उसके बाद अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे, हमारा जो भागफल आएगा उसको लिखेंगे, उसके बाद हम शताब्दी का कोड लिखेंगे। तो जैसे हमारा दिया है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है दिनांक, दिनांक हमारी है 15। इसके बाद देखो हमारा दिया माह का कोड, तो माह का कोड हम देखेंगे क्या है, ये हमारा सितंबर है, तो सितंबर का कोड देखेंगे हमारा क्या है, सितंबर का कोड हमारा 3 दिया हुआ है, तो हम 3 लिख देंगे। उसके बाद देखो दिया है वर्ष के अंतिम 2 अंक, तो वर्ष का अंतिम 2 अंक हमारा कितना है, 47 है, 47 लिख देंगे। इसके बाद दिया है वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 से डिवाइड करने पर जो हमारा भागफल आएगा, भागफल लिखेंगे, तो इसमें 4 से भाग करो, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, हमारा 11 आएगा भागफल, 11। फिर उसके बाद दिया है हमारा शताब्दी का कोड, तो देखो हमारी शताब्दी कौन सी है, ये हमारी 1900 की शताब्दी है, 1900 की तो है शताब्दी, हमारी 1900 की शताब्दी क्या कहती है, यदि 1900 की शताब्दी है तो उसमें हम 0 करेंगे, ठीक, ना कुछ घटाएंगे ना कुछ जोड़ेंगे। तो देखो चाहे आप यहीं से इसको जब हम अपना नॉर्मल ईयर या लीप ईयर चेक करना होता है तो हम वर्ष में 4 से भाग करते हैं, जब हमें दिन निकालना होता है तो हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो अब हम दिन निकालना है ना इसमें, तो हम 7 से भाग करेंगे, देखो 7 एकम 7, यहाँ पे 1 बचा, इसको देखो इससे 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 छक 42, 5 बचेगा, और इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, 7 3 से 4, 11, 4 बच गया। अब देखो 4 3 7 कट गया, अब हमारा 5 और 1 6, कितना है 6, अब 6 का हमारा कोड देख लो क्या है, 6 का कोड हमारा फ्राइडे है, फ्राइडे है ना, बस यही आंसर हो जाएगा इसका, फ्राइडे। नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं अपना।
दूसरा हम देख लेंगे। दूसरा सवाल हम देखते हैं, जैसे कि आपको दिया है 1/1/2000। और आपको हमें एक चीज बता दें, यदि हमारा मंथ जनवरी और फरवरी का दिया रहेगा तो हम इसको चेक करेंगे, ये हमारा शताब्दी, ये हमारा नॉर्मल नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, ठीक है। यदि हमारा यहाँ मार्च अप्रैल मतलब जनवरी फरवरी को छोड़ के कोई और दिन दिया रहेगा, कोई और मंथ होगा, तो हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ कोड हमारा जनवरी और फरवरी का ही अलग है ना, बाकी तो सब मैच कर रहा है। तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। देखो पहले हम डेट लिखेंगे, डेट लिख दी। इसके बाद कहता है माँ का कोड, तो जनवरी का कोड हमारा देखो यहाँ पे देखो जनवरी है ना, इसलिए हम इसे चेक करेंगे। अगर लास्ट में हमारा 2 0 आ रहा है तो इसका मतलब है हमारा ये लीप ईयर है। शताब्दी को हम कैसे चेक करेंगे? शताब्दी को हम चेक करेंगे 400 से भाग देके। 1 2 1 2 4 5 6 20, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, इसका शेषफल 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारी शताब्दी लीप वर्ष की है, ठीक। तो जब लीप वर्ष की शताब्दी है तो कोड हम अपना लीप ईयर वाला लगाएंगे, लीप ईयर वाला लगाएंगे। तब देखो हमारा जो जनवरी जनवरी का कोड लीप ईयर में क्या है? 3 है, तो 3 लिखेंगे। इसके बाद डबल जीरो, इसके बाद कहता है माँ के अंतिम 2 अंक, 2 अंक लिख दिए। इसके बाद कहता है अंतिम 2 अंकों में 4 से डिवाइड करने पर जो हमारा भागफल प्राप्त होता है, तो भागफल भी हमारा 0 आएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी शताब्दी कौन सी है, 2000 की है। 2000 की शताब्दी में क्या करना होता है, 2000 की जब शताब्दी दी होती है उसमें हम 1 माइनस करते हैं ना, तो हम 1 माइनस कर देंगे अपना। तो देखो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। फरवरी, सॉरी जनवरी का कोड लिखना है यहाँ पे। जनवरी का कोड हमारा 0 है ना, तो ये हमारा इतना 0 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। हमारा शेष फल क्या आएगा, 0 आ रहा है ना, तो 0 देखो हमारा क्या है, सैटरडे। 7 है या 0 है, तो उसका मतलब हो जाता है हमारा कौन सा डे होगा, सैटरडे, ठीक। आया समझ, आ रहा है, समझ आना ही चाहिए, इजी है, इतना कठिन भी नहीं है। अब जैसे हम दूसरा सवाल देख लेते हैं अपना, 2 3 1806, ठीक। तो देखो पहले हम लिखेंगे अपनी डेट, दिनांक, उसके बाद माह का कोड। तो मार्च का कोड हमारा कितना है, 4 है, 4 लिख देंगे। उसके बाद देखो अंतिम 2 अंक लिखेंगे वर्ष के, तो 6 हो गया, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे 4 से, हमारा शेष भागफल कितना आएगा, 1 आएगा, उसको लिख दिया। इसके बाद हमारी शताब्दी चेक करेंगे। हमारी शताब्दी देखो कौन सी है, 1800 की शताब्दी है। जब 1800 की शताब्दी दी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, +2 करते हैं, तो 1800 की शताब्दी में हम +2 कर देंगे। अब देखो इसको जोड़ लो, 6 और 1 7, कट गया, 4 2 6 2 8 हुआ। 8 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। जब शेषफल हमारा 1 आएगा इसका मतलब है कि हमारा कौन सा दिन होगा, संडे होगा। 2 मार्च, 2 मार्च 1806 को कौन सा दिन होगा, हमारा सैटरडे संडे होगा ना, ठीक। ऐसे ही हम कोई भी डेट दी हो इसी तरह से हम अपना उसका दिन निकाल लेंगे, ठीक।
बस इतना याद करना है। कोड कोड अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर जाओगे। उसके बाद हमारा वो जो मंथ है, सॉरी दिन है, तो हम संडे से स्टार्ट करेंगे। संडे को हम 1 काउंट करेंगे और सैटरडे हमारा 7 या 0 हो जाता है। तो पहले एक बार कोट और रिवाइज कर लेते हैं। साधारण वर्ष का है, ठीक है, 144, 025, 036, 146। 144, 025, 036, 146। उधरी हमारा अधिवर्ष में हम जनवरी का कोड 1 कम कर देंगे तो 0 हो जाएगा। फरवरी में 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। ये घटा क्यों रहे? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी फरवरी थी वो 28 की थी, लेकिन यहाँ पे हमारी फरवरी 29 की हो जाती, इसलिए अधिवर्ष में हमारा कोड 1 घट जाता है। तो जनवरी का 0 और फरवरी का 3 हो जाएगा। बाकी कोड हमारा सेम रहेगा। ओके, ठीक है, तो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या, आ, इसी को आगे, इसी को देखेंगे आगे, ठीक है। मतलब आगे हम इसका देखेंगे कौन से मंथ का कौन सा कोड सेम है और कौन सी डेट कब पड़ेगी, किस मंथ का किस मंथ से कोड सेम मैच करेगा, ये सब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तो इसको खत्म करते हैं। अगर आपको ज़्यादा मतलब इसे डिटेल से पढ़नी है तो आप हमारे साथ 6 बजे लाइव आकर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप डिटेल में इसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलो खत्म करते हैं।